हैं कि ये एक अहम कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है। ISPR का ये बताना है कि हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की और खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई और धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिक का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेरा गया। खवारिज 2014 के APS पिशावर जैसे सानहे के लिए इमारत में दाखिल हुए थे। कॉलेज में मौजूद खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे और खवारिज के राब्ते अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के वाज़े सबूत भी हैं। ISPR का ये बताना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशत गर्दी की जड़ें उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो ये एक अहम कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है और हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की और खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिक का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए और कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेरा गया है। कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा एक बार फिर से ये कार्रवाई की कोशिश की गई जिसको नाकाम बना दिया गया जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में। 2014 के APS की तर्ज का ये कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की गई लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। एक बार फिर से अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं, क्या समझते हैं? अफगानिस्तान जो है डायलॉग से इनकारी है लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से फिर भी बाज नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने कतर और तुर्की के रास्ते अफगान तालिबान को ये कहा था कि इन दहशतगर्द जमातों को रोकें जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया और अपने दोस्तों कतर और तुर्की को भी बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर आप देखें ये TTP का फितना उल खारिज का ये एक अमल है कि ये मुसलसल पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमले करते हैं। आपने 2014 का रेफरेंस दिया, उसके अलावा भी आपको पता है कि सैकड़ों ऐसे स्कूल और कॉलेजेस, खास तौर पे ख़वातीन के जो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये खुद तो ख़वातीन को तालीम हासिल नहीं करने देते और जहाँ भी ख़वातीन की और मर्दों के और जो स्कूल के कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये उन पे भी हमले करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है की तरफ दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस आना चाहिए कि ये दहशतगर्द जमातें जो अफगानिस्तान में बैठी हैं वो ठीक है, अपने मदरसों में वो जो मर्जी पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लेकिन इनको कोई हक नहीं है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे हमले करें जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हों। दूसरी बात ये भी है कि हमने ये मुसलसल देखा है कि भारत की जो प्रेजेंस है वो जब से अफगानिस्तान के अंदर बढ़ी है तब से पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की जो लहर है वो बढ़ रही है। और आपने इस चीज़ को भी नोट किया होगा कि आमिर खान मुत्तकी साहब जब अफगानिस्तान से होके आए हैं तो उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है, वो समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब सॉरी